दोस्तों नमस्कार। मैं आपका नरेश चावला। आज बात करेंगे कोरोना महामारी के बारे में। ये वो महामारी है जिसने रिश्तों को तार तार कर दिया और इंसानियत को शर्मसार। हाँ, आज मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करूंगा जिसका शीर्षक है इनाम 40,000। राम गोपाल सिंह एक सेवानिवृत्त अध्यापक हैं। सुबह 10 बजे बिल्कुल एकदम स्वस्थ प्रतीत हो रहे थे। शाम के 7 बजते बजते तेज बुखार के साथ साथ वे सारे लक्षण दिखाई देने शुरू हो गए जो एक कोरोना पॉजिटिव मरीज में अक्सर देखे जाते हैं। परिवार के सदस्यों के चेहरे पर खौफ साफ दिखाई पड़ रहा था। उनकी चारपाई घर के एक पुराने बड़े से कमरे में लगा दी गई जिसमें इनका एक पालतू कुत्ता मार्शल रहता था। राम गोपाल जी कुछ साल पहले एक छोटा सा घायल पिल्ला सड़क के किनारे से उठा लाए थे और अपने बच्चों की तरह पाल पोस कर बड़ा किया और उसका नाम मार्शल दिया। इस कमरे में अब राम गोपाल जी, उनकी चारपाई और उनका प्यारा मार्शल। दोनों बेटे बहुओं ने दूरी बना ली। बच्चों को भी पास ना जाने की निर्देश दे दिए गए और सरकार द्वारा जो नंबर जारी किए गए हैं उन पर इतला कर दी गई फोन करके। खबर पूरे मोहल्ले भर में फैल चुकी थी लेकिन मिलने कोई नहीं आया। थोड़ी देर में साड़ी के पल्ले से मुंह ढके हुए एक अधेड़ उम्र की अम्मा हाथ में छड़ी लिए वहां पहुंची और बड़ी सहानुभूति के साथ राम गोपाल जी की पत्नी से बोली, अरे कोई इसके पास दूर से खाना ही सरका दो। वे अस्पताल वाले तो भूखा ही ले जाएंगे उठाकर इसको। बात तो ठीक थी परंतु प्रश्न यह था कि उनको खाना देने के लिए जाए कौन। बहुओं ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, खाना बनाकर अपनी सासू के हाथ में पकड़ा दिया। अब राम गोपाल जी की पत्नी के हाथ में थाली और हाथ कांपने लगे। पैर मानो खूंटे से बंध गए। इतना देखकर पड़ोसन बूढ़ी बोली, अरे तेरा तो पति है और तू भी मुंह बांध के चली जा। दूर से थाली सरका देना, अपने आप उठकर खा लेगा। मानो पहाड़ टूट पड़ा हो राम गोपाल के ऊपर। सारा वार्तालाप सुन रहा था। उनकी आंखें नम थी। कांपते होठों से उन्होंने कहा, किसी को मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, मुझे भूख भी नहीं है। और इसी बीच एम्बुलेंस की सायरन की आवाज आ गई। राम गोपाल जी को एम्बुलेंस में बैठने के लिए बोला जाता है। राम गोपाल जी घर के दरवाजे पर आकर एक बार पलटकर अपने घर की तरफ देखते हैं। पोती और पोते प्रथम तल की खिड़की के पास मास्क लगाकर दादाजी को निहारते हुए और उनके बच्चे पीछे सर पर पल्लू रखे उनकी दोनों बहुएं दिखाई पड़ रही हैं। घर के दरवाजे से हटकर उनकी बीबी खड़ी हुई थी। उनकी पोती ने उनकी तरफ हाथ हिलाते हुए टाटा बाय बाय कहा। एक क्षण को तो लगा कि जिंदगी ने अलविदा कह दिया है। राम गोपाल जी ने घुटने टेक कर अपनी दोहरी को चूमा और चूमकर लबलबाई आंखों से एम्बुलेंस में जाकर बैठ गई। उनकी पत्नी तुरंत पानी की भरी बाल्टी उस देहरी पर उड़ेल दी।
जिसको चूमकर राम गोपाल जी एम्बुलेंस में बैठे थे। क्या कहेंगे इसे, तिरस्कार या मजबूरी? लेकिन यह दृश्य देखकर कुत्ता रो पड़ा, उसी एम्बुलेंस के पीछे पीछे दौड़ पड़ा। राम गोपाल जी अपने लेकर गोपाल जी अस्पताल में 14 दिनों के ऑब्जर्वेशन पीरियड में रहे। उनकी सभी जांच सामान्य आई, उन्हें पूर्ण स्वस्थ घोषित करके छुट्टी दे दी। जब वह अस्पताल से बाहर निकले तो उनको अस्पताल के बाहर उनका कुत्ता मार्शल मिला। दोनों एक दूसरे से लिपट गए, जैसे इंसानियत सिर्फ जानवरों के पास ही रह गई हो। एक आंख से गंगा बह रही थी तो एक से जमुना। जब तक उनके बेटों की बड़ी लंबी गाड़ी आती, तब तक वह अपने कुत्ते को लेकर किसी दूसरी दिशा की ओर चल पड़े और उसके बाद कभी दिखाई नहीं पड़े। आज उनके फोटो के साथ उनकी गुमशुदगी की खबर छपी अखबार में और लिखा था, सूचना देने वाले को 40,000 रुपया इनाम दिया जाएगा। हाँ, 40,000 आया ध्यान में पढ़कर। अरे इतनी तो मासिक पेंशन आती थी उनकी, जिसको वो अपने परिवार के ऊपर हंसते हंसते उड़ा दिया करते थे। एक बार राम गोपाल जी की जगह समय को खड़ा करके कल्पना करके देखो इस कहानी के किरदार कि वो आप हो। आपका सारा अहंकार, सब मोह माया खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर बेनती करता हूं, कुछ पुण्य कमा लीजिए, गरीब भूखे लाचारों की सहायता कीजिए। जीवन में कुछ नहीं है, कोई अपना नहीं है। अब तक स्वार्थ है, सभी आपके साथ है। जीवन एक सफर है, मौत उसकी मंजिल है। मोक्ष का द्वार कर्म है और वही सत्य है। धन्यवाद। अगर कहानी अच्छी लगी हो, शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आपकी सेवा में अच्छे टॉपिक और अच्छी बातें लेकर फिर हाजिर हो सकूं।